सिर्फ 2 महीने, बस तुम्हारे पास इतना ही टाइम बचा है इस साल के खत्म होने से पहले। 2 महीने बाद जाके तुम फिर से हर साल की तरह न्यू ईयर में फेक रेजोल्यूशन बना लोगे और मोटिवेशन के साथ सिर्फ 2-4 दिन या ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ता भी नहीं जाएगा और तुम फिर से वही अपनी पुरानी कंफर्ट जोन वाली लाइफ स्टाइल पे आ जाओगे। आज से कुछ दिन पहले मैंने विंटर आर्क चैलेंज के ऊपर वीडियो बनाई थी, लेकिन इसमें भी 99% लोग फेल हो गए क्योंकि इन डिस्ट्रैक्शन, शॉर्ट टर्म प्लेजर्स और कंफर्ट जोन ने हमें बांध कर रखा है। हम चाहे कितना भी मोटिवेट होकर स्टार्ट कर ले, लेकिन कुछ दिनों के बाद एक ऐसा फेस जरूर आता है जब हमारा मोटिवेशन खत्म हो जाता है और हमें रिजल्ट्स नहीं दिखते, और तब हम खुद से सवाल करते हैं कि मैं ये कर क्यों रहा हूँ, इससे अच्छा तो कंफर्ट जोन है। और ये बात 100% सच है कि हम इसी फेस की वजह से 99% चैलेंजेस हार जाते हैं। फिर चाहे वो विंटर आर्क चैलेंज हो, मॉन्क मोड चैलेंज हो या घोस्ट मोड चैलेंज हो, हम सब में फेल हो जाते हैं। लेकिन अब नहीं, अब हमें रेजोल्यूशंस नहीं बनाना, बस हमें अभी इसी वक्त स्टार्ट करना है। ये इस ईयर का द अल्टीमेट लास्ट चांस है। अगर तुमने अपनी पूरी विल पावर लगाकर इन 60 डेज में खुद को ट्रांसफॉर्म कर लिया तो इस न्यू ईयर तुम ऑलरेडी उन सबसे आगे होगे जो न्यू ईयर में अपने गोल्स और रेजोल्यूशंस बनाना स्टार्ट करेंगे। अगर तुमने इस वीडियो के अल्टीमेट 7 रूल्स को फॉलो कर लिया तो इन 60 डेज में तुम पूरी तरह से अपने डिसिप्लिन वर्जन में ट्रांसफॉर्म हो जाओगे। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि तुम तभी खुद को ट्रांसफॉर्म कर पाओगे जब तुम इस वीडियो को देखने के बाद एक्शन लोगे। इसलिए बस तुम वीडियो एंड तक देखना। इस वीडियो को देखने के बाद तुम खुद लास्ट में थैंक यू बोले बिना नहीं जाओगे। इसमें हमें सबसे पहले फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से फिट होना है। फिजिकली फिट जिससे तुम्हारी ताकत, एनर्जी और एंड्योरेंस बढ़ सके, और मेंटली फिट जिससे तुम्हारी विल पावर बढ़े और तुम्हें आगे बढ़ने का मोटिवेशन मिल सके। अगर तुम जिम जाते हो तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं, तुम घर में भी एक्सरसाइज कर सकते हो, जहाँ तुम्हें एक एक्सरसाइज सुबह और एक एक्सरसाइज शाम को करना है। इन दोनों वर्कआउट्स का टाइम 30 से 45 मिनट तक का होना चाहिए। अगर तुमने एक दिन भी मिस किया तो तुम्हें फिर से डे 1 से स्टार्ट करना होगा। जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते जाओगे तुम्हें एक से एक चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा, लेकिन तुम्हें इन्हें समझ के आगे बढ़ते रहना है। एक्सरसाइज करने से तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन लेवल कई गुना इंक्रीज हो जाएगा, जिससे तुम पूरे दिन पावरफुल, एनर्जेटिक और मोटिवेटेड फील करोगे। लेकिन प्रॉब्लम तो ये है कि हम पूरे दिन अनहेल्दी खाना खाते रहते हैं। इन स्ट्रीट फूड, जंक फूड की वजह से हम पूरा दिन लेजी फील करते हैं। बस यही तो तुम्हें समझना है, हर एक चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर तुम एक चीज अच्छा करोगे लेकिन एक चीज खराब करोगे तो इससे ना ही तुम्हें कोई बेनिफिट मिलेगा और ना ही कोई रिजल्ट। इसलिए तुम्हें इस चैलेंज में जंक फूड, स्ट्रीट फूड अवॉइड करके सिर्फ हेल्दी डाइट को फॉलो करना है। और साथ में अगर तुम्हें अपने खाने से प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स और विटामिन को निकालना है तो इसके लिए तुम्हें जरूरत पड़ेगी पानी की। इसलिए तुम्हें डेली 3 से 4 लीटर पानी पीना है। तो इस रूल की समरी है कि तुम्हें रोज फिजिकली फिट रहने के लिए 3 चीजें करनी है। नंबर 1 एक्सरसाइज डेली 2 टाइम 45 मिनट तक। नंबर 2 डाइट, तुम्हें डेली हेल्दी डाइट लेना है। और नंबर 3 हाइड्रेशन के लिए तुम्हें 3 से 4 लीटर पानी पीना है। इन तीनों टास्क को डेली कंप्लीट करने से ही तुम 50% डिसिप्लिन बन जाओगे। अगर तुम हर दिन सोने से पहले एक टू डू लिस्ट बनाकर उसे अगले दिन फॉलो कर पाते हो तो फिर तुम्हें टाइम को मैनेज करने के लिए दूसरी किसी टेक्निक की जरूरत नहीं है। तुम हर दिन टू डू लिस्ट बनाओ, उसके हिसाब से काम करो, इससे तुम्हारे सारे काम भी होंगे और तुम टाइम को अच्छी तरह से यूज भी कर पाओगे। हमेशा जब भी तुम कोई काम कंप्लीट करके टू डू लिस्ट पर चेक लगाते हो तो तुम्हारे ब्रेन में डोपामिन रिलीज होता है और तुम्हें बाकी काम करने के लिए मोटिवेशन मिलता है और तुम्हारे लिए डिसिप्लिन फॉलो करना ईजी हो जाता है। सेल्फ डेवलपमेंट के लिए तुम्हें डेली 3 चीजें कंप्लीट करनी है। नंबर 1 बुक रीडिंग। तुम्हें इस चैलेंज में हर दिन एक सेल्फ हेल्प बुक रीड करना है और तुम ये दिन में कभी भी कर सकते हो। वैसे मेनली हमारी आदत है कि हम सोने से पहले खूब मोबाइल चलाते हैं, और अगर तुम्हारी भी यही आदत है तो तुम यहाँ सोने से कुछ देर पहले मोबाइल रखकर बुक रीड कर सकते हो। तुम्हें हर सेल्फ हेल्प बुक के 2 से 3 पेज पढ़ने पर कुछ न कुछ सीखने को जरूर मिलेगा, तो तुम्हें जब तक ना लगे कि तुमने कुछ सीखा तब तक तुम पढ़ते रहो। नंबर 2 न्यू स्किल। तुम्हें इन 60 डेज में कोई न्यू स्किल जरूर सीखनी है और तुम अपने पैशन के हिसाब से अपनी स्किल चूज कर सकते हो। इन 60 डेज में तुम किसी स्किल में मास्टर तो नहीं हो जाओगे, पर तुम्हें 70% तक नॉलेज हो जाएगा उस एक स्किल के बारे में। और नंबर 3 है जर्नलिंग। मतलब कि तुम्हें हर रोज अपने थॉट्स को, एक्सपीरियंस को, तुमने क्या सीखा, तुमने क्या काम किया, तुम्हारा गोल क्या है, ये सब लिखो। सबको लगता है कि ऐसा करना सिर्फ टाइम वेस्ट है, लेकिन नहीं, ऐसा करने से तुम खुद के साथ थोड़ा टाइम बिताते हो, जिससे तुम्हें खुद के लिए बहुत सारी रियलाइजेशंस होती हैं, जो तुम्हारे सेल्फ रिफ्लेक्शन और पर्सनल ग्रोथ के लिए बहुत हेल्पफुल है। इसलिए खुद के लिए 10-20 मिनट जरूर निकालो।
ऑन एन एवरेज डेली एक इंसान 1.5 से 2 घंटे तक इंस्टाग्राम यूज करता है। मान लो अगर तुम डेली 2 घंटे इंस्टाग्राम यूज करते हो तो पूरे महीने में होते हैं 60 घंटे और पूरे साल में होते हैं 730 घंटे, जो कि लगभग 30 दिन के बराबर है। यानी साल का 1 महीना तो तुम सोशल मीडिया में ही बिता देते हो। और अगर तुम 4 से 6 घंटे फालतू सोशल मीडिया में डेली वेस्ट करते हो तो ये हो जाएंगे साल के 2 से 3 महीने। अब इससे ज्यादा बुरी चीज तुम्हारी लाइफ में क्या ही हो सकती है। जो लोग सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए रील्स और वाईटी शॉर्ट्स स्क्रॉल करते हैं उनके लिए मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि इससे सिर्फ तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं होता, ये तुम्हें फिजिकल और मेंटल दोनों लेवल से डैमेज करता है। अगर मैं तुम्हें इंस्टाग्राम को डिलीट करने के लिए बोलूं तो मे भी ये तुम सबके लिए पॉसिबल ना हो, लेकिन एटलीस्ट इन 60 डेज के लिए तुम्हें जितना हो सके तुम्हें सोशल मीडिया यूसेज को मिनिमाइज करना है। हमारे पढ़ने का मन नहीं तो रील्स स्क्रॉल स्टार्ट, नींद नहीं आ रही है तो रील्स स्क्रॉल, कुछ करने का मन नहीं कर रहा रील्स स्क्रॉल, खाली बैठे हैं तो रील्स स्क्रॉल। ये तुम्हारे ब्रेन को किस हद तक डैमेज कर रहा है इसके बारे में तुम शायद अभी नहीं जानते। इसलिए इन 60 डेज के लिए जितना हो सके अपने सोशल मीडिया यूसेज को कम करो। शुरू में ये तुम्हारे लिए काफी मुश्किल होगा क्योंकि जब तुम मोबाइल से दूर रहोगे तो तुम्हारा एंजाइटी लेवल इंक्रीज होने लगेगा और तुम रह नहीं पाओगे। लेकिन एक दिन नहीं हुआ तो तुम्हें रुकना नहीं है, तुम्हें हर दिन ट्राई करते रहना है। एक ना एक दिन तो तुम समझ जाओगे कि ये सिर्फ एक फालतू का ट्रैप है। और सबसे मेन बात ये है कि हमारे ब्रेन को पता है कि सोशल मीडिया में टाइम वेस्ट करने से हम मेंटली और फिजिकली वीक बनते जा रहे हैं, लेकिन पता होते हुए भी हम इस चीज से एडिक्टेड हैं। तो समझ जाओ कि ये चीज कितनी एडिक्टिव और हार्मफुल है। इसलिए जितना हो सके सोशल मीडिया को बिल्कुल लिमिट कर दो। तो अगर तुम्हें अपनी लाइफ में सच में डिसिप्लिन बनना है तो ये 4 चीजों का टाइम बिल्कुल फिक्स कर दो। नंबर 1 फिक्स स्लीप टाइम, क्योंकि हमारा अगला दिन हमेशा सोने से ही स्टार्ट हो जाता है। और नंबर 2 फिक्स वेकअप टाइम। इन दोनों में आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस टाइम से सोओगे तो टाइम से उठोगे। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस 7 से 10 दिन तक ट्राई कर लो, ऑटोमेटिक तुम्हारी बॉडी इस टाइमिंग को अडॉप्ट कर लेगी। नंबर 3 फिक्स ईटिंग टाइम, मतलब अपने खाने पीने के समय को फिक्स करना है। मेनली ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, ये तीनों टाइम का खाना हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए इन तीनों खाने के टाइम को फिक्स जरूर करो। नंबर 4 फिक्स वर्क टाइम। हम में से ज्यादातर लोगों का काम को करने का कोई फिक्स टाइम नहीं होता और हम अपने मन के ऊपर छोड़ देते हैं कि जब हमारा मन करेगा तब हम काम करेंगे। लेकिन मन हमेशा एंजॉय करने की चीजों में लगा रहता है और जब हमारा काम कंप्लीट नहीं हो पाता तो लेजीनेस, डिप्रेशन और एंजाइटी स्टार्ट हो जाते हैं। इसलिए अपने काम के टाइम को फिक्स कर लो। चाहे कोई पॉर्न एडिक्शन हो, सोशल मीडिया एडिक्शन हो या फिर किसी गेम का एडिक्शन, एडिक्शंस को छोड़ने के लिए तुम्हें एक्सेप्ट करना होगा कि ये एक एडिक्शन है और तुम इसे 1-2 दिन में नहीं छोड़ सकते। तुम्हें इसके लिए कॉन्टिन्यूअसली वर्क करना पड़ेगा। इन एडिक्शन से पहले तो हमें डोपामिन मिलता है जिसे हम एंजॉय करते हैं, लेकिन जब धीरे धीरे ये एक एडिक्शन बन जाती है तो हमारा ब्रेन और भी इंटेंस कंटेंट देखने के लिए उत्सुक रहता है। इसलिए आज अगर हम 2 घंटे पॉर्न मूवीज देखते हैं तो उसमें से 1.5 घंटे हम अच्छी और इंटेंस वीडियो की तलाश में रहते हैं, जिससे हमारा ब्रेन और ज्यादा डोपामिन रिलीज कर पाए। ये हर तरह की ही एडिक्शन में होता है, जिससे हमारे कंसंट्रेशन, फोकस, लर्निंग एबिलिटी पर बहुत बुरा असर पड़ता है। तो इसको ओवरकम करने के लिए आप बिल्कुल ध्यान से सुनो। तुम्हें बस अपनी एडिक्शन यानी बैड हैबिट्स को समझना है। देखो, हर हैबिट के 4 स्टेज होते हैं: क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स और रिवॉर्ड। चलो एग्जांपल से आराम से समझते हैं। नंबर 1 क्यू वो ट्रिगर है जो तुम्हें मास्टरबेशन करने के लिए इनकरेज करता है। ये क्यू तुम्हारे लिए कुछ भी हो सकता है, जैसे इंस्टाग्राम पर हाफ नेकेड डांस या किसी भी तरह के सेक्सुअल थॉट्स का आना, ये कुछ भी हो सकता है। सेकेंड स्टेज है क्रेविंग, जब हम अपने क्यू को इनहेंस करने के लिए किसी भी तरह के एक्शन लेते हैं जिससे हमारा क्यू सेटिस्फाइड हो जाए तो वो तुम्हारे लिए क्रेविंग है। जैसे इंस्टाग्राम में हाफ नेकेड चीजों से मन नहीं भरा तो तुम फुल नेकेड देखने के लिए पॉर्न वेबसाइट पर चले गए। इसके बाद रिस्पॉन्स में हम तैयारी करते हैं, जैसे खाली रूम ढूंढना जहाँ कोई भी ना आए और लाइट को डिम कर लेना और फिर धीरे धीरे मास्टरबेट करना स्टार्ट कर देना। और लास्ट में है रिवॉर्ड। रिवॉर्ड के तौर पर हमें मिलता है स्पम और डोपामिन स्पाइक। बस हम इसी लूप में फंसे हुए हैं, क्यू क्रेविंग रिस्पॉन्स रिवॉर्ड, क्यू क्रेविंग रिस्पॉन्स रिवॉर्ड। और इसी डोपामिन के लिए तुम्हारा ब्रेन इससे एडिक्ट हो जाता है। इसको खत्म करने के लिए सबसे पहले अपने क्यू को इनविजिबल बनाना होगा। अगर तुम्हारा ट्रिगर पॉइंट इंस्टाग्राम से होता है तो सारे मॉडल्स को अनफॉलो और ब्लॉक कर दो, वरना ऐप ही डिलीट कर दो। लेकिन अगर कैसे भी तुम्हारा ट्रिगर प्रेस हो जाता है और तुम्हें मन करने लगता है तो तुम्हें अपनी क्रेविंग को कम करना होगा। जैसे ही तुम्हें क्रेविंग हो तो तुम्हें अपने पेरेंट्स या दोस्तों के पास चले जाना है और अपने रिस्पॉन्स को डिफिकल्ट बनाना है, जैसे पब्लिक प्लेस में चले जाना। वहाँ तो तुम ना पॉर्न देख पाओगे ना मास्टरबेशन कर पाओगे। इसी तरह तुम अपने हैबिट लूप को ब्रेक कर सकते हो। इतनी देर तक तुम वीडियो पर बने रहे, इससे पता चलता है कि तुम्हारा अटेंशन स्पैन काफी अच्छा है। जो भी है थैंक यू। अब जल्दी से वीडियो को समराइज कर लेते हैं। नंबर 1, तुम्हें अपनी हेल्थ और फिटनेस पर अल्टीमेटली ध्यान देना है ताकि तुम फिजिकली और मेंटली फिट रह सको। नंबर 2, हर रात सोने से पहले टू डू लिस्ट बनाकर अगले दिन उसे फॉलो करना है। नंबर 3, सेल्फ डेवलपमेंट के लिए तुम्हें डेली बुक रीडिंग करनी है, न्यू स्किल पर काम करना है और जर्नलिंग करना है। नंबर 4, सोशल मीडिया का यूज जितना हो सके उतना कम करना है। नंबर 5, अपने इन 4 चीजों के टाइम को फिक्स करना है: स्लीप टाइम, वेकअप टाइम, ईटिंग टाइम और वर्किंग टाइम। नंबर 6, अपने एडिक्शन को तोड़ना है, जो मैंने तुम्हें बता दिया है। तो अगर तुम रेडी हो इस नवंबर और दिसंबर अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने के लिए तो कमेंट्स में आई एक्सेप्ट दिस चैलेंज जरूर लिखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।